स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रश्न। तो न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करके इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, एक 2 लीटर फ्लास्क में 8.6 ग्राम नाइट्रोजन तथा 6.8 ग्राम NH3 मतलब अमोनिया है। N2 तथा NH3 का सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और अमोनिया गैस का जो है सक्रिय द्रव्यमान की गणना करना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ पर दो जो है, यहाँ पर नाइट्रोजन और क्या है, अमोनिया है। तो दोनों को अलग अलग जो है सक्रिय द्रव्यमान की गणना करना है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे N2 के लिए मतलब नाइट्रोजन के लिए, क्या लिखेंगे, N2 के लिए मतलब नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए जब हम हल करेंगे सक्रिय द्रव्यमान की गणना करेंगे तो यहाँ पर भार क्या है, मतलब नाइट्रोजन का भार कितना है, तो 8.6 जो है ग्राम जो है भार दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे भार, मतलब नाइट्रोजन का भार कितना है, तो भार दिया गया है 8.6 ग्राम है। किसका है, यह नाइट्रोजन का जो है 8.6 ग्राम जो है भार दिया गया है। अब यहाँ पर इसका अणुभार क्या होगा, तो नाइट्रोजन का अणुभार कैसे निकलता है, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। अणुभार निकालना नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। यहाँ नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वह 14 होता है। क्या होता है, 14 होता है। और 2 में इसमें गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे क्या होगा, 14। और ये 2 से गुणा क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे N2 लगा है तो इसने 2 से गुणा करेंगे। 2 में 14 का गुणा करेंगे तो 14 दूना क्या हो जाएगा, 28 जो है नाइट्रोजन का जो है अणुभार निकल गया। अब यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान की गणना करना है। तो यहाँ लिखेंगे सक्रिय द्रव्यमान बराबर प्रश्नवाचक, मतलब सक्रिय द्रव्यमान इसमें पूछा जा रहा है कि सक्रिय द्रव्यमान इसमें कितना मान होगा। तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर हो जाएगा प्रश्नवाचक। अब सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे सक्रिय द्रव्यमान बराबर, लिख लेंगे यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है, सूत्र आप लोग जानते भी होंगे, सूत्र बताया जा चुका है। यह भाग 1 में जो है सक्रिय द्रव्यमान की परिभाषा बताया गया था। तो इस जो है सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उसका जो है परिभाषा सूत्र आप समझ सकते हैं। तो सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र होता है पदार्थ का भार, क्या होता है, पदार्थ का भार बट्टा होता है, यहाँ पर पदार्थ का भार बट्टा जो है अणु भार होता है। क्या होता है, अणु भार होता है, बट्टा हो जाएगा, पूरे का बट्टा हो जाएगा। और आयतन जो होगा लीटर में होगा। क्या होगा, आयतन जो है किसमें, लीटर में। यह सूत्र जो है बताया जा चुका है। तो सूत्र को आप सभी विद्यार्थी जरूर इसको याद रखिएगा कि सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, पदार्थ का भार बटा अणु भार बटा क्या होता है, आयतन लीटर में होता है। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो पदार्थ का भार, बताइए भार कितना दिया गया है, तो 8.6 दिया गया है। तो यह हो जाएगा 8.6 बटा हो गया, ये बटा है तो बटा कर लिया। अणु भार कितना है, तो 28 है, तो यहाँ 28 लिख लेंगे, पूरे का बटा है। और आयतन मतलब कितने लीटर है, तो देखिए 2 लीटर फ्लास्क में कितने, 2 लीटर है, मतलब आयतन लीटर में, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 2 जो है 28 के पास चला गया, 28 में जो है 2 का गुणा करेंगे, 8.6 यहाँ लिख देंगे, बट्टा हो जाएगा। और 28 में जब 2 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 56। 28 दूना क्या होता है, 56। अब ये 56 से जो है 8.6 में क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, 0 जो है 1.5 आ जाएगा। 0 क्या आएगा, 1.5 जो है मान आ जाएगा। भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, 56 में 8.6 में भाग करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति क्या होता है, लीटर होता है। तो सक्रिय द्रव्यमान जो है किसका निकल गया, नाइट्रोजन का जो है सक्रिय द्रव्यमान की गणना
हो गया। अब यहाँ पर इसी प्रकार अगर अमोनिया गैस का सक्रिय द्रव्यमान की गणना करना है तो यहाँ लिखेंगे NH3 के लिए। किसके लिए? NH3 के लिए, मतलब अमोनिया गैस के लिए। तो अब अमोनिया गैस के लिए जब हल करेंगे तो यहाँ पर इसका भार कितना दिया गया है, तो अमोनिया गैस का जो है अणुभार देख लीजिए कितना दिया गया है। तो यहाँ पर भार 6.8 है और अणुभार जो है NH3 से निकाला जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि NH3 के लिए जब है यहाँ पर लिखेंगे भार, क्या लिखेंगे? भार। तो भार कितना दिखाया गया है, भार कितना प्रश्न में दिया गया है, तो भार जो है प्रश्न में दिया गया है 6.8 ग्राम है। किसका यह भार था? तो अमोनिया गैस का यह भार है। और इसका अणुभार कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे अणुभार बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर अणुभार अमोनिया गैस का निकाला जाएगा। तो यन का कितना होता है, तो यन का बताया गया 14 होता है, प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू रहता है तो प्लस होता है। याद रखिएगा अणुभार जब भी निकाला जाता है तो पहले यन का अणुभार लिख देते हैं, प्लस करेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है और 1 में किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 14 प्लस 3, एक का नाम क्या होगा? 3। 14 3 जोड़ लेंगे कितना हो गया? 17। अब ये 17 जो है अमोनिया गैस का जो है क्या है? अणुभार है। अब यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान की गणना करेंगे तो सक्रिय द्रव्यमान का भी यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर यहाँ सूत्र लिख लेंगे। सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है पदार्थ की भार, क्या होता है? पदार्थ की भार बटा जो है पदार्थ की भार बटा अणुभार होता है। और पूरे का बटा हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे पूरे का बटा आयतन होता है किसमें? लीटर में। किसमें होता है? आयतन जो होता है लीटर में होता है। यहाँ लिखेंगे आयतन, कोष्टक में लिख लेंगे लीटर में। यह सूत्र किसका है, तो सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र है। अब यहाँ पदार्थ की भार, भार कितना है, तो 6.8 है। अणुभार कितना है, तो अणुभार जो है देखिए 17 है। अणुभार कितना है? 17। अणुभार यहाँ लिखेंगे 17 हो जाएगा। और आयतन मतलब कितना दिया गया था प्रश्न में, तो आयतन जो दिया गया था 2 लीटर था। क्या था? 2 लीटर। यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में 17 का गुणा करेंगे, 17 दूनी क्या हो गया? 34। 6.8 बटा हो जाएगा 34 और 34 में से जो है या 6.8 में क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो अब 34 में जब 34 से 6.8 में जब भाग कर देंगे तो भाग देने पे कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 0 जो है लगभग जो है 34 दूना जो है 68 होता है। देखिए 34 दूना क्या होता है? 68। तो ये दशमलव लगाया ना, तो इसलिए लगभग 0.2 क्या हो जाएगा? मान इसका आ जाएगा 0.2 मोल प्रति क्या आ गया? लीटर आ गया। तो यह क्या मान आ गया? 0.2 मोल प्रति लीटर हो गया। तो यहाँ पर जो है 2 प्रश्न में इसमें दिया गया था, मतलब नाइट्रोजन और जो है अमोनिया गैस का सक्रिय द्रव्यमान की गणना करना था। तो गणना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है होगा। तो अब दूसरा प्रश्न समझेंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2 क्या है। 400 डिग्री सेल्सियस पर किसी 2 लीटर के पात्र में 4 ग्राम हाइड्रोजन तथा HI मतलब इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड नाम है। क्या नाम है? हाइड्रोजन आयोडाइड जो है 128 ग्राम है लिए गए हैं। इनके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान की गणना यहाँ पर भी करना है। तो अब यह पात्र में क्या क्या है? पात्र मतलब बर्तन में क्या है? हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। पहले हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे मान, उसके बाद से हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ हाइड्रोजन के लिए देखेंगे हाइड्रोजन कितना ग्राम है। तो यहाँ ग्राम कितना है, तो देखेंगे 4 ग्राम है। तो यहाँ लिखेंगे भार, क्या लिखेंगे? भार बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 4 ग्राम। क्या लिखेंगे? भार बराबर 4 ग्राम। और अणुभार कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पर अणुभार बराबर हो जाएगा, अणुभार बराबर दिया गया है यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H2 होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर H2 जो लिखे हैं, तो H का परमाणु भार जो होता है 1 होता है और 2 से इसमें गुणा कर लेंगे क्योंकि यहाँ H2 है। तो 1 गुणे जो है 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो अणुभार कितना आ गया? 2 आ गया।
और इसमें आयतन जो लीटर में दिया है वह कितना दिया गया है, तो आयतन जो दिया गया है 2 लीटर दिया गया। आयतन कितना लीटर है, 2 लीटर है। यहाँ प्रश्न में देखिए 2 लीटर के पात्र में, मतलब आयतन 2 लीटर आ गया। अब यहाँ सक्रिय द्रव्यमान का क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ सक्रिय द्रव्यमान बराबर लिख लेंगे कि सूत्र होता है, सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है भार बटा क्या होता है, अणु भार होता है, बटा जो है आयतन लीटर में होता है। भार बटा अणु भार बटा क्या है, आयतन किस में होता है, लीटर में होता है। आयतन यहाँ लिख लेंगे लीटर में। अब इसमें मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो इसमें भार कितना है, भार इसमें देख लीजिए 4 ग्राम है। कितना है, 4 बटा, और भार कितना है, 2 बटा आयतन कितना है, 2, 2 में गुणा हो जाएगा, 2 दूना क्या हो गया 4, 4 बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 4 कटने के बाद से क्या बचेगा, 1 आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, तो मोल प्रति क्या हो जाएगा, लीटर। मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन का जो है सक्रिय द्रव्यमान कितना आ गया, 1 मोल प्रति लीटर आ गया। अब इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए यहाँ निकालेंगे। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रतीक क्या होता है, तो यह होता है HI होता है के लिए। अब यहाँ पे जो मान दिया गया सबका मान को यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसमें भी भार कितना है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो दिया गया है एक बार प्रश्न में देख लीजिए कितना मान दिया है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है 128 जो है ग्राम है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब भार, क्या लिखेंगे, भार जो है 128 ग्राम है। तो लिख लेंगे यहाँ पर भार बराबर हो जाएगा 128 ग्राम हो जाएगा। तो भार हो गया। अब यहाँ लिखेंगे अणुभार। अब अणुभार कैसे निकलेगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु देखिए यहाँ पे HI है, तो H का तो 1 होता है और I का कितना होता है, तो I का परमाणु भार आप लोग को याद रखना है 127। कितना याद रखेंगे, 127 जो है इसका अणुभार होता है। किसका, H का तो 1 हो जाएगा, यहाँ यह I है तो 127 में एक जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। कैसे निकला, एक बार समझें। H का कितना होता है, 1 होता है, और I का कितना होता है, तो 127 में जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। तो अणुभार 128 आ गया। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे आयतन कितना है, तो आयतन इसमें दिया गया है 2 लीटर है। आयतन कितना है, 2 लीटर है। इसमें आयतन कितना है, 2 लीटर है। अब यहाँ लिखेंगे सक्रिय द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, सक्रिय द्रव्यमान। तो सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को सूत्र तो याद हो ही गया होगा कि सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है भार बटा अणुभार बटा, पूरे का बटा क्या हो जाएगा, आयतन लीटर में। क्या होता है, आयतन जो होता है लीटर में, इसका फार्मूला है। अब यहाँ मान भर लेंगे। तो भार कितना है, तो भार जो है 128 है। क्या है, 128 हो गया, बटा हो गया। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है आयतन कितना है, 2 है, बटा है आयतन अणुभार 100, देखिए भार कितना है, तो 128 हो गया। अणुभार जो है 128 है। कितना है, 128 है। आयतन जो है 2 है। तो यह मान को यहाँ पर दे करके, ऊपर वाले मान से दे करके यहाँ पे रखना है। अब बताइए 128 से 128 जब कट जाएगा तो बताइए ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ 2 से जो है 1/2 जो है, अब 2 से यहाँ भाग कर लेंगे। तो जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि सक्रिय द्रव्यमान की गणना कैसे किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 है, किसी विलयन की 500 ml, मतलब यहाँ पर आयतन जो दिया गया है 500 ml है। तो अगर ये 500 ml में कितना लीटर होता है, तो 1/2 लीटर होता है। याद रखिए, अगर लीटर में इसका प्रयोग करेंगे तो 1/2 लीटर इसको बोला जाएगा। में 15 ग्राम जो है एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH होता है, तथा
8 ग्राम जो है मेथनल है। क्या नाम है? मेथनल, इसका नाम है CH3OH है। इनके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। और यहाँ सक्रिय द्रव्यमान की गणना करना और H का मान जो है 1 दिया गया है और O का मान जो यहाँ पर दिया गया है 16 है। मतलब H का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 होता है। तो इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी जरूर इसको हल कीजिएगा और हल करने पे जो उत्तर आएगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर इतना आया। अगर आप इस प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे तो अगले भाग में इसको हल करके बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।